Good morning, students. Welcome to Little Learners Academy online classes. I am your teacher Mayank Solanki, and today we are reading the class 7 science subject, chapter number 2, nutrition in animals. In the previous section, we have cleared the two parts of this chapter. This is the part third of the chapter, and so in the previous section, we have discussed about what is buccal cavity and how many types of teeth in our mouth and what the tongue do work and taste buds on tongue. These types of queries we have cleared, and the next is esophagus. Esophagus. So buccal cavity जो थी, जैसे हमारे माउथ था, if this is our mouth, then by the pipe, by which pipe the food material comes downward, that food pipe is known as esophagus. इसको बच्चों क्या बोलेंगे? Esophagus, not esophagus. That is called esophagus. So इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं. It starts from our neck and goes to stomach. कहाँ जाती है? Stomach तक. यहाँ पे इसमें होता है क्या? Larynx, ये होता है windpipe. क्या होता है बच्चों? That is windpipe. By that we take breathe for our lungs, and if any food material choked in that area, अगर कोई food particle जब हम बोलते रहते हैं, so firstly वर्क कैसे करता है? जैसे हमारे गले में कुछ ऐसे है, जैसे खाना आता है ऊपर से food material आता है तो ये चिपक जाता है विंड पाइप के और खाना नीचे चला जाता है. पर कई बार क्या होता है, हम बातें करते रहते हैं, we talk and we laugh sometimes when we are eating, then at that time this portion of windpipe goes upward and some food material choked on this area get choked on this area. So at that time we get cough, hiccups or choke of our throat. कई बार हमको ऐसा झटका सा महसूस होता है, कई बार खांसी उठती है बहुत ज़्यादा, कई बार हिचकी आने लगती है, हिकअप्स आने लगती है. तो क्या है, वो यही कारण है कि आपके थोड़ा फूड मटेरियल जो है हल्का सा अटका हुआ है. तो यहाँ से इसोफेगस से आया कहाँ? स्टोमक में. ठीक है बच्चों. तो इसोफेगस ने क्या किया? बकल कैविटी से स्टोमक में खाना पहुँचाया. द फूड पाइप which transport the food from which transport the food from one thing. There is a mistake that esophagus, the food pipe which transport the food from buccal cavity to stomach. स्टोमक में कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से खाना कहा जाता है डाउनवर्ड, जो फूड है वो डाउनवर्ड मूव करता है. आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू आई हैव ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल. So you all have to write down this question and the answer with your own. आपको सभी को एक क्वेश्चन लिखना है और खुद से ही इसका आंसर देना है.
अब इसके बाद हम आते हैं सबसे पहला ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो कुछ ऐसा होता है हमारा स्टमक। स्टमक कुछ ऐसा होता है, इसमें यहाँ लाइनिंग होती है। क्या होती है? यहाँ पे लाइनिंग होती है। बाय दैट लाइनिंग, इस लाइनिंग के थ्रू द म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूस जो है ये सीक्रेट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सीक्रेट होते हैं। किसके थ्रू? इस लाइनिंग के थ्रू। अब ये लाइनिंग क्या करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है एंड डाइजेस्टिव जूस में होता है HCl। HCl is a very harmful acid which can, one drop of HCl can pass through from this part to this part। अगर आप एक ड्रॉप HCl की यहाँ डालोगे तो वो यहाँ से निकल जाएगी। बट this lining secretes mucus which protect the stomach from HCl। इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट कौन करता है? ये म्यूकस प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से HCl है जो इस ऑर्गन को क्या नहीं कर पाता, नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, तो ये होता है एसिड। दिस इज एसिड एंड दिस एसिड kills harmful bacteria। so harmful bacteria को कौन किल करता है? हमारे स्टमक में वो है HCl, जो कहाँ पाया जाता है? स्टमक में। अगर HCl है तो हमारे ऑर्गन को खराब क्यों नहीं करता? स्टमक को खराब क्यों नहीं करता? उसको जला क्यों नहीं देता? वो इसलिए क्योंकि उसकी लाइनिंग किसकी होती है? वहां पे लाइनिंग होती है किसकी? म्यूकस की। किसकी? म्यूकस की। तो इस वजह से क्या होता है? HCl से हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं और HCl नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अब है डाइजेस्टिव जूसेस। क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस। तो इसके बारे में पर्टिकुलर देखते हैं हम कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है, डाइजेस्टिव जूसेस इसको सीक्रेट कौन कर रहा है? लाइनिंग ऑफ द स्टमक। डाइजेस्टिव जूस digestive juice complete the digestion of protein। so जो बकल कैविटी थी, ये नहीं, बकल कैविटी जो प्रीवियस सेक्शन में पढ़ी थी, वो किसका डाइजेशन कर रही थी? वो कर रही थी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का। और यहाँ पे किसका डाइजेशन हो रहा है स्टमक में? प्रोटीन का। किसका हो रहा है बच्चों? प्रोटीन का। So digestive juice complete the digestion of protein in stomach and make the food substance into simpler work. And there is HCl kills harmful bacteria. So you can write down in the stomach HCl in the stomach there is presence of HCl, mucus and digestive juices. HCl kills the harmful bacteria. Mucus protects the stomach from HCl and digestive juice complete the digestion of protein। so यहाँ हो जाता है आपका क्या खत्म? स्टमक खत्म। so stomach is completed।
अब इसके बाद जैसे ही स्टमक से बाहर निकले तो यहां होता है लीवर। ठीक है, यहां क्या होता है लीवर। एंड आफ्टर दैट ये होता है ऐसा कुछ पैनक्रियाज। ये क्या होता है पैनक्रियाज, दिस इज लीवर। एंड आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार आप स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बार आप इन तीनों नेम्स का प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, बार बार रिपीट करें जिससे आपको ये नेम याद हो जाए। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं लीवर का। किसका? लीवर का। सो स्टमक से सबसे पहले किसका देखते हैं? लीवर का। लीवर इज ए ग्लैंड। लीवर क्या है? एक ग्लैंड है। लीवर इज ए ग्लैंड। लीवर क्या है? ग्लैंड है विच सीक्रेट्स बाइल जूस। जो किसका सीक्रेशन करती है? बाइल जूस का। कौन? लीवर। लीवर जो होता है वो एक ग्लैंड है, वो एक है ना, क्या है? ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं है। एंड ये क्या सीक्रेट करती है? बाइल जूस का। एंड जिसको हम पित्त रस बोलते हैं, पित्त बोलते हैं ना वो। एंड दिस बाइल जूस is stored, bile juice is stored in gall bladder। जो लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर। सो बाइल जूस क्या है? बाइल जूस सीक्रेट हुआ लीवर से। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा ही खाना खा रहे तो हमेशा ही बाइल जूस की हमको नीड पड़ेगी। तो जब नीड नहीं होती तो उस बाइल जूस को स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर। सॉरी, कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Sometimes this question is seen that where is gallbladder. So in the examination you have to be very careful. So you can write down. And one more thing, the bile juice complete the digestion. Complete the digestion of fats। इसका डाइजेशन करवाता है फैट्स का। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन पूरे कंप्लीटली उसका डाइजेशन करवा देता है, उसका डाइजेशन पार्ट्स में होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फैट्स का डाइजेशन यहाँ हो गया, इसमें जो बच गया उसका अगले ऑर्गन में हो गया, फिर बच गया तो थोड़ा सा अगले ऑर्गन में हो गया, नहीं तो उसको वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे उसका डाइजेशन किया जाता है। सो ये क्या हो गया? क्या लीवर हो गया। बाय पॉजिंग द वीडियो यू कैन राइट डाउन दिस लीवर। और एक लाइन और ऐड करना उसमें, लीवर is
रेडिश कलर ऑर्गन। जो लीवर है वो कैसा है? रेडिश कलर क्या है? ग्लैंड, GLAND। Now you can write down. After that, pancreas। अब इसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं हम? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज कुछ ऐसा होता है, ऐसे एक लंबी सी क्या होती है, एक लेंथ क्या होती है, ग्लैंड होती है। लेंथ क्या होती है? ग्लैंड होती है। कौन? क्या होती है? लेंथी ग्लैंड होती है पैनक्रियाज। अब इससे पहले, चलो उसके बाद बताएंगे आपको। अगर आपने अभी नहीं उतारा हो तो आप ये राइट डाउन कर सकते हैं, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो लीवर है वो क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी की। पैनक्रियाज के बाद बारे में बात करते हैं। सो कौन सी ग्लैंड होती है? पैनक्रियाज ग्लैंड विच सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। व्हाट द पैनक्रियाज सीक्रेट्स? द पैनक्रियाज सीक्रेट्स pancreatic juice, and the pancreatic juice complete the digestion of fats, protein and carbohydrates। पैनक्रियाटिक जूस किस किस का डाइजेशन करवाता है? फैट्स का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट्स का। फैट्स का एंड प्रोटीन्स का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पैनक्रियाज ग्लैंड। यहाँ स्टोमक था, इसके बाद में लीवर आया राइट पोर्शन में, एंड आफ्टर दैट यहाँ क्या आया? यहाँ है पैनक्रियाज लेफ्ट पोर्शन में। ये है पैनक्रियाज, ये स्टोमक एंड दिस इज लीवर। ऐसे समझते चलो इनको। ठीक है बच्चों, इसोफेगस आया सबसे पहले स्टोमक में, फिर गया लीवर से होते हुए, फिर पैनक्रियाज से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन। सो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन एंड रेक्टम एक्सेट्रा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। अगर आपको समझ नहीं आया तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो स्कूल में, एंड जो भी आपको डाउट्स हो वो क्लियर कर सकते हो। मे बी शायद आपके पास मेरे नंबर हो, अगर नहीं हो तो शायद 7th क्लास की बुक में लिख रहे होंगे। जो सेकंड हैंड बुक्स होती है स्कूल से मिलती है, उनमें शायद मेरे नंबर लिखे हुए हैं, और स्कूल में भी आप कॉल कर पूछ सकते हो। सो दिस इज मैथ्स ओनली एंड वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 3rd of this chapter. Thank you students. Stay home, stay safe, keep study.